जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपीएससी हिंदी की तरफ से एक अनाउंसमेंट है। यूपीएससी हिंदी आप लोगों के लिए लेकर आई है आरओ के लिए, ठीक है ना। आरओ का जो प्रीलिम्स का आपका एग्ज़ाम है उसके लिए वीडियो क्लासेस और टेस्ट सीरीज़, जिसमें 7 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 5 सामान्य हिंदी के टेस्ट हैं और 4 करंट अफेयर के टेस्ट होंगे जो एकदम रिसेंट पैटर्न पे होंगे, ठीक। और ये संपूर्ण बैच कितने में है? केवल 299 रुपये में। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक ना, 9519780078 पे कॉल करके आप इस बैच को ले सकते हैं, ठीक। आइए बढ़ते हैं अपने नए लेक्चर की तरफ, जो कि 2013 का हमारा स्टार्ट हो रहा है, प्रीवियस ईयर। आइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? तो आपका विकल्प है भोज, चंद्रवर्मन, गोविंदराज और महीपाल। तो पहले प्रश्न का आपका उत्तर है भोज। कौन? भोज, राजा भोज। ये कहाँ पर थे? ये परमार वंशी शासक थे। ये परमार वंश के क्या थे? शासक थे। अगला प्रश्न है आपका, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे? ठीक ना, विकल्प में है सर जॉन शोर। कौन कौन है विकल्प में? सर जॉन शोर, एक सेकेंड, सर जॉन शोर, दूसरा लॉर्ड हेस्टिंग्स, वेलेज़ली और कॉर्नवालिस। तो आपका उत्तर है लॉर्ड हेस्टिंग। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है ना। ये कब हुआ? ये युद्ध 1817-18 में हुआ। कब हुआ था? वर्ष 1817-18 में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? मराठा संघ के सरदारों और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं, सिख राज्य के अंतिम शासक, अंतिम राजा कौन थे? तो विकल्प में है खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह और दलीप सिंह। तो आपका उत्तर है कौन? दलीप सिंह। कौन है उत्तर? दलीप सिंह, ठीक। नेक्स्ट, अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुआ? अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुआ? 1855, 54, 56 और 53। तो 56 में हुआ। कब हुआ था? 1856 में। किस आधार पर हुआ था? कुशासन का आरोप लगा करके इसका विलय किया गया था, ठीक ना। ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कांड जो हुआ था वो उसमें बम किसके साथ मिलकर के फेंका था? तो किसके साथ मिलकर के फेंका था? बटुकेश्वर दत्त के साथ। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को क्या किया था? ये असेंबली में बम फेंका था और इसी वजह से उन लोगों को 31 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, 3 लोगों को क्या की गई थी? फांसी दे दी गई थी। ऑपरेशन पोलो, नेक्स्ट है ऑपरेशन पोलो, जुड़ा हुआ है किस चीज़ से? भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जूनागढ़ राज्य के सैनिक कार्रवाई से या हैदराबाद राज्य के सैनिक कार्रवाई से? तो ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है हैदराबाद राज्य के सैनिक कार्रवाई से, ठीक ना। विकल्प बी है आपका सही उत्तर, ठीक ना। इसमें स्वतंत्र भारत में रियासत क्या हुआ था? ये कई रियासत थे जो अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखना चाहते थे, अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखना चाहते थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हुए इनको फिर बाद में भारत में शामिल कर लिया था। नेक्स्ट, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम ये पुस्तक किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है ये, ठीक है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। नेक्स्ट, किस देश में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी? किस देश में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी? तो आपका उत्तर है यूएसए। यूएसए उत्तर है आपका, ठीक है ना। इसके संस्थापक कौन थे? सोहन सिंह भकना। सोहन सिंह भकना, ठीक ना। नेक्स्ट, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? चौरी चौरा जो है वो किस जनपद में स्थित है? तो गोरखपुर जनपद में स्थित है, ठीक ना। गोरखपुर जनपद में स्थित है। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या की गई थी? पुलिस चौकी में 1922 में पुलिस चौकी में आग लगा दी गई थी, जिसके बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था गांधी जी ने,
ठीक। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? किसमें समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो आपका उत्तर है, विकल्प हैं आपके इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया और फैज़ाबाद। तो कहाँ पे की गई थी? बलिया में की गई थी। कहाँ पर? बलिया में की गई थी, ठीक ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित को इनको जो है क्रोनोलॉजी में लगाना है। इनको क्या करना है? क्रोनोलॉजी में। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में, ठीक। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में, ठीक। जलियनवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, ठीक ना। और फिर ये खिलाफत आंदोलन जो है कब हुआ था? ये हुआ था 19 अक्टूबर 1919, ठीक है ना। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 1 2 4 3, विकल्प नंबर ए, ठीक ना। नेक्स्ट, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है। स्प्रिंगिंग टाइगर जो है पुस्तक जीवनी है किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था? तो किस में किया था? 1936 में, लखनऊ अधिवेशन में। किस में? 1936 लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था, ठीक ना। तो लाल, बाल और पाल तीनों क्या थे? उग्रवादी थे। लाल, बाल और पाल, बिपिन चंद्र पाल, लाल बहादुर शास्त्री और एक और कौन है? लाल बहादुर शास्त्री बोला, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लाल से लाला लाजपत राय, ठीक है ना, लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। ये तीनों क्या थे? क्रांतिकारी गुट के थे, ठीक ना। ये आप ये याद रखें, लाल, बाल, पाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? 14 का सी, ठीक ना। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? कॉमनवेल्थ जो है पत्र है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है वो? एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे? प्रश्न नंबर 16, इसका उत्तर है आपका जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इसकी स्थापना जो है, इसकी बैठक कब हुई थी? 1928 में कलकत्ता में हुई थी। 1928 में कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट है आपका भूगोल। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दिए गए विकल्पों में अनाईमुद्दी, दोद्दा बेट्टा, महेंद्रगिरी और धूपगढ़ चोटी, इसमें अनाईमुद्दी जो है, दिए गए विकल्पों में अनाईमुद्दी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक ना। ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट है आपका, निम्न नदियों में कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? प्रश्न नंबर 18, सर्वाधिक प्रदूषित नदी, तो आपका उत्तर है दामोदर। क्या उत्तर है आप लोगों का? दामोदर। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? ठीक ना, किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? तो अलकनंदा के तट पर है, अलकनंदा के तट पर है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है? कौन सी नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है? तो नर्मदा और ताप्ती, आप दोनों याद रखें कौन सी है इसमें, इस विकल्प में ताप्ती हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? कह रहा माउंट आबू, अरावली, कोडई कनाल, अन्नामलाई, ठीक ना, कोडई कनाल, अन्नामलाई, ठीक ना। नेक्स्ट कह रहा है ऊटकमंड, नीलगिरी और शिमला कहाँ पर है? कह रहा है पीर पंजाल। शिमला पीर पंजाल में नहीं है, धौलाधर में है।
और कोडई कनाल जो है वो कहाँ पर है, ये भी विकल्प में सही नहीं है। कोडई कनाल पलनी हिल्स में है। कहाँ पर है, पलनी हिल्स में है। मेघालय का पठार भाग है किसका, मेघालय का पठार किसका भाग है, प्रायद्वीपीय खंड का। किसका भाग है, प्रायद्वीपीय खंड का भाग है ये, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 ये दे रहा है, ये इसको बता चुका हूँ, पूरा कोड बताया था आप लोगों को इसका, ठीक। तो ये पहला है रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, ठीक ना। इसका पूरा कोड बताया था वो। ठीक है ना, वेनकार्ड पीएमबी करके, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, ठीक ना, ऐसे करके एक बार फिर से जा करके देखिएगा आप लोग वीडियो को शुरू से, तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है, गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी जो है वो किसका उदाहरण है, तो विकल्प में है पूर्ववर्ती अपवाह, अनुवर्ती अपवाह, अक्रमवर्ती अपवाह, प्रवर्ती अपवाह। तो 24 का प्रश्न नंबर 24 का आपका उत्तर हो जाएगा पूर्ववर्ती अपवाह। पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा आपका उत्तर जो है वो पूर्ववर्ती अपवाह। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, तो आपका उत्तर है सियाचिन हिमनद, सियाचिन हिमनद। अगला प्रश्न है आपका, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। प्रश्न नंबर 26 क्या है, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए मतलब प्रसिद्ध है या कुख्यात है, जो भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो वो है कोसी। कौन सी नदी है ये, कोसी नदी है। इसे क्या कहते हैं, बिहार का शोक भी कहते हैं। कोसी नदी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक, क्योंकि इसमें ये जो है इसकी वजह से बिहार में काफ़ी बाढ़ आता है, लगभग हर साल आ जाता है, ठीक। लेह अवस्थित है। प्रश्न नंबर 27 है, लेह अवस्थित है कहाँ पर, तो इसका उत्तर है सिंधु नदी के दाहिने तट पर, सिंधु नदी के दाहिने तट पर, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका खनिज शक्ति, और अब ये खनिज वाला, मिनरल वाला। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है, कौन सा सबसे बड़ा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है, काजू उत्पादक राज्य में सबसे बड़ा कौन सा है, तो अब क्या है आपका उत्तर यहाँ पर केरल। केरल क्या है उत्तर आपका यहाँ पर, केरल, ठीक ना, विकल्प नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है, कहाँ से किया जाता है, बम्बई हाई से, कहाँ से, बॉम्बे हाई से किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो कौन रखता है, अभी समय आपके विकल्प में नहीं दिया है, आपका उत्तर होगा तमिलनाडु। उत्तर क्या होगा आपका, तमिलनाडु, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ठीक ना। नेक्स्ट, मतलब गलत मतलब पहले के हिसाब से दिया हुआ है, इस समय जो रिसेंट डाटा आया है उसके हिसाब से क्या है, तमिलनाडु है। नेक्स्ट, पेट्रो रसायन के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है, पेट्रो रसायन के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो प्रश्न नंबर 31 का आपका उत्तर है जामनगर। जामनगर कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक ना, जामनगर कहाँ पर है, गुजरात में है। भारत में लगभग कुल उत्पादित विद्युत परमाणु शक्ति का, इसमें परमाणु शक्ति का हिस्सा कितना है, कितना हिस्सा है परमाणु शक्ति का, ठीक ना, परमाणु शक्ति का हिस्सा है लगभग 1.7% वर्तमान के हिसाब से, ठीक ना। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन सा कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका उत्तर है भद्रावती, भद्रावती, ठीक ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा बांध किस नदी पर निर्मित है, सरदार सरोवर, नर्मदा, तिलैया, कोनार, गांधी सागर, चंबल, नागार्जुन सागर, कृष्णा। तो इसमें से कौन सा आपका जो है उत्तर कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो तिलैया, ये कोनार पर नहीं होकर के कहाँ पर है, बराकर नदी पर है, बराकर नदी पर, ठीक ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, भारत में निम्न लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पर पाया जाता है,
भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पर पाया जाता है? प्रश्न नंबर 35, इसका उत्तर है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है, कहाँ पर की गई? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई थी? दार्जिलिंग में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? दार्जिलिंग। अच्छा, कभी पूछे दार्जिलिंग कहाँ पर है तो आप क्या मारेंगे? सिक्किम मारेंगे आप? नहीं, एक बार फिर से इसको ढूंढिएगा, दार्जिलिंग जो मैं जगह बता रहा हूँ उसको फिर से ढूंढिएगा कि ये कहाँ पर है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया है, कहाँ पर? माकूम। माकूम। देखिए एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं अपने वीडियो में कि कभी कभी क्या होता है, जैसे इन चीज़ों को हो सकता है कि एकदम लेटेस्ट मतलब हो सकता है 2-4 दिन 10 दिन कोई 1-आध महीने पहले, या मतलब इस मैं भरसक कोशिश करता हूँ कि मैं अपडेट कर लूँ, ठीक ना। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी मिनरल वाले में कुछ चीज़ें जो है वो एकदम से लेटेस्ट अपडेट हो जाती हैं, मतलब 10-15 दिन पहले अपडेट हो जाएंगी या 1 महीने पहले, ठीक ना। 1-2 क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है पूरे लेक्चर में, या मतलब मिनरल ज्योग्राफी में, खास करके इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। तो उसका आप लोग टेंशन मत लें, जब करंट अफेयर की बुक आएगी, जब उसमें आर्थिकी पढ़ाया जाएगा, आर्थिकी वाला सेक्शन, तो उसमें आप लोगों का क्या होगा, वो अपडेट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें ही कर दूँ, ठीक ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, भारत की निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका उत्तर क्या होगा? गन्ना। क्या होगा? गन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में मिलता है? कौन सा खनिज जो है वो केरल में बहुतायत में मिलता है? तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 39 का मोनाजाइट। मोनाजाइट, ठीक है ना, मोनाजाइट। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया? ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक ना। इसका उत्तर आपका क्या होगा? नानशेवा, ठीक। नेक्स्ट, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? कृष्णा नदी जल विवाद जो है आपका वो किन किन राज्यों के मध्य है, ठीक ना, ठीक। तो यह है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक ना, और आंध्र प्रदेश, इन तीनों के मध्य है, ठीक ना। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये दोनों विकल्पों में से आप लोगों को चयन करना पड़ेगा। ये शायद मतलब आयोग ही अब जानेगा क्या किया है वो, अब से ध्यान रखेंगे आप लोग। भारत में निम्न राज्यों में से किसकी प्रांतीय राज्य मार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42, किसकी लंबाई सबसे अधिक है? तो लंबाई सबसे ज़्यादा किसकी है? किसकी है लंबाई सबसे ज़्यादा? महाराष्ट्र की है। किसकी? महाराष्ट्र की, ठीक ना। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? तो वो क्या है? पारादीप। कौन सा है? पारादीप। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर पंजाब में सतलज और व्यास नदियों के सम्मिल, जहां दोनों का मेल होता है वहीं पर बना हुआ है, ठीक ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45, कोच्चि बंदरगाह संबंधित है किससे? कोच्चि बंदरगाह किससे संबंधित है? मालाबार, कोंकण, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार तट। मालाबार तट से संबंधित है, ठीक ना। मालाबार तट से संबंधित है। कोच्चि कहाँ पर है? केरल में है, ठीक। नेक्स्ट, भारत में निम्न राज्यों में से कौन सी रेल सेवा से वंचित है? पहले वंचित थी, अब नहीं वंचित है, तो कोई मतलब नहीं है उसको पढ़ने का, ठीक ना। कोई मतलब नहीं है उसको पढ़ने का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, कोंकण रेलवे जोड़ता है किसको किसको? रोहा से मंगलोर को जोड़ता है। रोहा से मंगलोर को जोड़ता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो लक्षद्वीप है, ठीक।
फ्रांस और स्पेन के बीच बनने वाली सीमा कौन सी है? फ्रांस स्पेन, पेरिनीज। कौन सी? पेरिनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। तो इसका उत्तर है आल्प्स वलित पर्वत है। आल्प्स क्या है? वलित पर्वत है। वॉस्जेस भ्रंशोत पर्वत है। विंध्य अवशिष्ट पर्वत है। और फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 3, 1, 4, 2 बी। नेक्स्ट, अंधी घाटी पाई जाती है। अंधी घाटी कहाँ पर पाई जाती है? अंधी घाटी पाई जाती है कास्ट प्रदेशों में, ठीक है ना। कास्ट प्रदेश मतलब जहाँ पे चूना प्रदेशों को बोलते हैं ये, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? कौन सा देश तो आपको ये पूरा आर्कटिक का आप जो है पूरा क्रम याद कर लें, ठीक ना। पूरा क्रम याद कर लें आप, ठीक ना। तो उसका उत्तर दक्षिण अगर पूछेगा तो आप उसको कर लेंगे। इसका उत्तर है आइसलैंड, ठीक ना। इसका उत्तर क्या है? आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूपर्पटी में बहुतायत में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है। कौन सा रासायनिक तत्व है भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा? तो उसका कोड है ओसाई, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन, ठीक ना। नेक्स्ट है, कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती श्रेणी में आता है? कौन सा तट जो है, क्वेश्चन नंबर 54 पूछ रहा है, कौन सा तट जो है भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? क्वेश्चन नंबर 54। इसका उत्तर है मिनिकॉय। इसका उत्तर क्या है? मिनिकॉय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, तो वो सारा आपको क्रम याद करना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो मतलब कुछ 7 तक है, 7 तक मिनिमम आप याद कर लें। रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना। ऐसे करके पूरा आप जो है इसका क्रम याद कर लें आप, ठीक। तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। तो फ्रांस भारत से बड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? बांग्लादेश। क्या होगा इसका उत्तर? बांग्लादेश। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है किस चीज़ का? मृत घाटी किस चीज़ का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट है, किस तट से भारत का औसत समुद्री तल मापा जाता है? किस तट से भारत का औसत समुद्री तल मापा जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? चेन्नई। कहाँ से? चेन्नई से मापा जाता है, ठीक ना। कौन सी देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होती है? कौन सी देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होती है? तो इथोपिया होती है, युगांडा, सूडान, ये तीनों होती हैं। चाड नहीं होती। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? सबसे लंबी नदी है, ठीक ना। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा? गोदावरी, ठीक है ना। इसे भारत की बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, गोदावरी को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 तो ये अब तक हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वायुमंडल से। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वायुमंडल से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।